अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मास कन्वर्जन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मास कन्वर्जन का मतलब ये है कि एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में एक सब्सटेंस का मास दिया होगा, दूसरे सब्सटेंस का मास आप लोगों से पूछेगा। अब वो सब्सटेंस जो है रिएक्टेंट साइड पर भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी आप लोगों से पूछ सकता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप करते हैं तो आप लोगों को फील हो जाएगा। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला ये है, इस प्रोड्यूस फ्राम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। कितना मास बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल से जब ये किस चीज़ के साथ रिएक्शन करे, कम्प्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन कुछ इस तरह है कि 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, ये हमें 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल जो है इसका मास दिया हुआ है, हम इसके मोल्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? मोल्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट वन स्टेप आप लोग लिखे, कन्वर्ट 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू मोल। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास क्या है? जो एटम का एटॉमिक मास है उसके साथ आप लोग ग्राम लिखे, बस सिंपल ये क्या है, उस एटम का मोलर मास है। जिस तरह यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इसका मोलर मास कितना है, 27 ग्राम है। कितने हैं? 27 ग्राम। यानी अगर हम 1 मोल एल्यूमिनियम उठाए तो उसमें 27 ग्राम क्या होंगे, एल्यूमिनियम होंगे। तो मोलर मास हमने मालूम किया। अब हमें मालूम है, फार्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, या मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हम किस चीज़ के मोल मालूम करना चाहते हैं? एल्यूमिनियम के, क्योंकि मास दिया हुआ है, हम मालूम करेंगे मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मोलर मास 27 ग्राम है, गिवन मास जो है 14.5 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम, गिवन मास कितना है 14.5, मोलर मास कितना है 27। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो 14.5 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 0.53, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करेंगे, हम मोल्स 54 लिखें, 0.54 लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 0.54। ये किस चीज़ के मोल निकल आए? एल्यूमिनियम मेटल के। मास हमें दिया है, हमने क्या किया, मोल्स मालूम किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करें, 2 मोल की जगह आप लोग 4 मोल कर दे। कितने मोल कर दे? 4 मोल, क्योंकि पहले रिएक्शन बैलेंस नहीं था, मुझसे गलती हुई थी। तो यहाँ पे 4 मोल एल्यूमिनियम मेटल है। केमिकल इक्वेशन की तरफ से आने के बाद यहाँ पे हमें मालूम है कि 4 मोल एल्यूमिनियम मेटल जो है 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। 4 मोल कितने देता है? 2 मोल। अब 0.54 मोल कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा? अब 0.54 मोल कितने मोल देगा? तो ये हमें x मोल देगा, हमें मालूम नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.54 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे इज इक्वल टू x। x क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। x क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, इसके मोल्स मालूम करते हैं। पहले एल्यूमिनियम मेटल जो है उसके मोल मालूम किए यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पे जो बन रहा है, जो सब्सटेंस बनता है, उसकी मोल्स हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे
2 मल्टीप्लाई 0.54 तकसीम 4। एक्स कितना आया 27, सॉरी 0.27, यानी एल्यूमिनियम एक्स क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने मोल निकल आए 0.27। अब रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो है इसके मोल हमने मालूम किए। अब बहुत इजी है हमारे लिए कि इसका मास हम मालूम करें। मास कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हम मालूम करना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है। मोलर मास जो है हम पहले फाइंड आउट करेंगे, किस चीज़ के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। तो एक एल्यूमिनियम जो है इसका 27 है, तो 2 × 27, ये हम एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मालूम करना चाहते हैं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन का 16 है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16। अब 27 दूनी 54 प्लस 16 3 48 इज इक्वल टू 102 ग्राम। 102 ग्राम ये मोलर मास हमने मालूम किया। मोल हमें मालूम हो चुके हैं, यहाँ पे मोलर मास भी हमें मालूम है। मास हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। मोलर मास यहाँ पे हम लिखते हैं मोलर मास, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मोल कितने हैं 0.27 इज इक्वल टू, यहाँ पे मास हमें मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 102 ग्राम। तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू 0.27 मल्टीप्लाई बाई 102। अब ये जो है इसका आंसर हमारे पास आता है, जब कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 27.54 ग्राम। ये किस चीज़ के ग्राम है, ये रिक्वायर्ड सब्सटेंस के ग्राम है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास हमने मालूम किया। क्वेश्चन में आप लोग देख ले, हमसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास पूछा है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कितना मास आता है 27.54 ग्राम। कितने ग्राम से आता है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल से आता है। तो इस तरह आप लोग जो है अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो वह आप लोग इजीली दूसरे सब्सटेंस के मास मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप लोगों का मज़ीद इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है 6H12O6 टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है CO2 एंड वाटर का फार्मूला ये है अकर एस। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दिया हुआ है, C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देते हैं। 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल वाटर देते हैं। यहाँ पे 6 मोल 1 मोल ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, 6 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिकम्पोज। यहाँ पे 1 मोल हमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर हम 856 ग्राम डिकम्पोज करें ग्लूकोज को तो वो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ग्राम में। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है कि कन्वर्ट 856 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करने से पहले आप लोग ग्लूकोज का मोलर मास मालूम करेंगे। मोलर मास कैसे मालूम करेंगे, मोलर मास ऐसा मालूम करेंगे कि हर एटम का जो एटॉमिक मास है उसको आपस में जमा करेंगे। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 है मास, तो 6 का कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 × 12 आता है, ठीक। इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 × 16। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास आप लोग के पास आएगा 180 ग्राम।
180 ग्राम पर मोल। यानी अगर हम 1 मोल ग्लूकोज उठाए, जिस तरह यहाँ पे 1 मोल है, तो इसका मास ग्राम में कितना होगा, 180 ग्राम होगा। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज फार्मूला हमें मालूम है, इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है यहाँ पे 856 ग्राम, 856 ग्राम। ठीक, इसके अलावा मोलर मास कितना है, 180 ग्राम। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करना है, तो कितने आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 856 डिवाइडेड बाई 180, तो 4.75 मोल्स निकल आ चुके हैं। कितने, 4.75। ये किस चीज़ के मोल है, ग्लूकोज के मोल है। किस चीज़ के, पहले हम ग्लूकोज के मोल मालूम करेंगे, रिक्वायर्ड सब्सटेंस के नहीं, पहले हम ग्लूकोज के मालूम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के मोल्स मालूम हो चुके हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम ऊपर जाते हैं। तो हमें मालूम है केमिकल इक्वेशन की तरफ अगर आप लोग आए, 1 मोल ग्लूकोज हमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता था, 1 मोल ग्लूकोज। ठीक, अब 4.75 मोल जो है वो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो 4.75 इज इक्वल टू एक्स मोल। अब x क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 मल्टीप्लाई बाई 4.75 डिवाइडेड बाई 1। अब 1 डिनोमिनेटर में जब हो तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे x क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 को 4.75 से जब आप लोग ज़रब देंगे तो आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकल आ जाएंगे, कितने, 28.5। अब ये रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो है इसके हमने मोल मालूम किए, तो मास अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं। फार्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, गिवन मास नहीं है, मास हम मालूम करना चाहते हैं। इसके अलावा मोलर मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का जो है 12 है और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो 12 और 16 दूनी 32 यानी 44, कितना आता है, 44। यहाँ पे मोल कितने हैं, 28.5, तो 28.5 मल्टीप्लाई बाई, ये डिनोमिनेटर में है 44, उस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग ज़रब देंगे तो आप लोग के पास मास कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको ज़रब देंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 1254 ग्राम, यानी 856 ग्राम। अगर हम ग्लूकोज डिकम्पोज करें तो ये हमें 1254 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कितने ग्राम, 1254 ग्राम। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 48 ग्राम ऑफ मीथेन इज़ बर्न, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस। अगर हम 48 ग्राम मीथेन गैस जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब इस क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन नहीं है, केमिकल रिएक्शन जो है वो आप लोगों को नहीं दिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो है उसको परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे CH4 है, CH4 ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इस साइड पे, 4 हाइड्रोजन इस साइड पे। इसके अलावा ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 लगाते हैं, तो 4 ऑक्सीजन इस साइड पे, 4 ऑक्सीजन इस साइड पे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम अब रिएक्शन जो है ये बैलेंस है। तो उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले करना है कन्वर्ट 48 ग्राम ऑफ मीथेन इनटू मोल। मीथेन का
जो ग्राम है इसको आपने मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने जो मीथेन है इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो कार्बन का जो है 12 है, इसके अलावा हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो 12 + 4 = 16। मोलर मास कितना आया 16 आया। अब फार्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन = कितने ग्राम है, मास कितना दिया हुआ है 48 ग्राम, मोलर मास कितना है 16। तो यहाँ पे मोल्स कितने आए, 48 को 16 पे डिवाइड करें तो 48, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 48 / 16, 3 मोल आते हैं। कितने मोल? 3 मोल। ये किस चीज़ के मोल है? मीथेन के मोल है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आए, 1 मोल मीथेन हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कितने मोल? 1 मोल। अगर हम 3 मोल मीथेन उठाए तो हमें 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जाहिर सी बात है। अगर 1 मोल देता है तो 3 मोल कितने मोल देगा? 3 मोल देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मोल। ठीक, तो रिक्वायर्ड सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मोल उसके मालूम हो चुके हैं 3 मोल। अब आप लोगों ने मास मालूम करना है। मास नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड = मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। इसके अलावा जो गिवन मास है वो हमें मालूम नहीं है। तो गिवन मास यहाँ पे हम लिखते हैं मास का हमें मालूम नहीं है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आता है 44। ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 1 कार्बन का 12, तो इसको आप जमा करेंगे तो 44 आता है। मोल कितने निकल आ चुके हैं? 3 मोल। तो 3 मोल। इसके अलावा ये डिनोमिनेटर में इस साइड पे लाएंगे तो 44 = मास। अब कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसको कैलकुलेट करें तो 3 × 44 = 132 ग्राम। तो हमारे पास जो मास है किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का मास = 132 ग्राम। कितना आया? 132 ग्राम। यानी अगर हम 44 ग्राम मीथेन गैस जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये हमें 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक, तो इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज़ बर्न। मतलब 5.8 ग्राम ब्यूटेन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ब्यूटेन जो है इसका फार्मूला किस तरह है? C4H10। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और H2O देते हैं। अब जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 लगाते हैं। ठीक, तो 10 दूनी 20 और यहाँ पे 10। इसके अलावा यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो फिर हाइड्रोजन 10 दूनी 20 और यहाँ पे 10 दूनी 20। हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 8 कार्बन है, 4 दूनी 8, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 8 लगाते हैं। तो कार्बन भी बैलेंस हुआ दोनों साइडों पे। अब ऑक्सीजन की बारी है, यहाँ पे 8 दूने 16 और यहाँ पे 10, तो 16 × 10 26 और यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 13 लगाते हैं, तो 13 दूने 26। अब रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो चुका है। तो क्वेश्चन किस तरह है कि यहाँ पे अगर हम 5.8 ग्राम ब्यूटेन जलाए तो इनके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ग्राम है ब्यूटेन के, ये हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ब्यूटेन का मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, एक कंपाउंड में जितने एटम हैं
उसका एटॉमिक मास आपस में जमा करे, उसके साथ ग्राम लगाए, तो वो उस कंपाउंड का मोलर मास होगा। अब ब्यूटेन में आप लोग देख ले, ब्यूटेन का फार्मूला किस तरह है, C4H10, मतलब 4 कार्बन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, 4 के साथ ज़रब दे दे। इसके अलावा एक हाइड्रोजन का 1 है, 10 हाइड्रोजन है तो 10। अब यहाँ पे 12 4 48 प्लस 10 58, ये ब्यूटेन का मोलर मास है। तो फार्मूला हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 5.8 ग्राम। इसके अलावा मोलर मास कितना है, 58। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.1 मोल, 0.1 मोल। ठीक, तो 0.1 मोल हमने निकाल दिया। अब हम केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 2 मोल के लिए, 2 मोल ब्यूटेन जलाने के लिए हमें 13 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो 0.1 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, 2 मोल के लिए 13 मोल की ज़रूरत है, 0.1 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को x मान लेते हैं। x मान लिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, ये x क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास x आएगा 0.65 मोल। ये किस चीज़ के हैं, ऑक्सीजन के, रिक्वायर्ड सब्सटेंस के हैं, ऑक्सीजन। ठीक, अब मोल हमें मालूम हो चुके हैं, तो मास अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मास हमें मालूम नहीं है। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो यहाँ पे मोल लगाए 0.65 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इस साइड पे लाएंगे तो मास इज इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई बाई 32। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आप लोग के पास, 20.8 ग्राम, 20.8 ग्राम। ये आप लोग के पास फाइनल ऑक्सीजन का मास निकल आया। अगर हमारे पास 5.8 ग्राम ब्यूटेन जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम रिक्वायर होगा, 20.8 ग्राम। कितने ग्राम, 20.8 ग्राम। इस क्वेश्चन में दोनों साइडों से रिएक्टेंट साइड पे आप लोगों से मास दिया हुआ है और पूछा भी रिएक्टेंट साइड पे है। इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन दे दूँ और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, साथ साथ कुछ ऑप्शन भी देता हूँ। आप लोगों ने ये घर में ख़ुद करना है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज़ बर्न। वही क्वेश्चन है, वही केमिकल इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। ऑक्सीजन का मैंने बता दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप लोग निकाले। सेम टू सेम इस तरह कहानी है जिस तरह प्रीवियस 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ पे आंसर भी मैंने दिए हुए कुछ ऑप्शन, तो इनमें से कौन सही है आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी दुआएं दे दे। थोड़ा बहुत ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ, ताकि अल्लाह हमें सेहत दे दे और आप लोगों को भी खुश रखे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।